इंदौर के भीख मांगने वाले करोड़पति मांगीलाल पर एफआईआर होगी। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है, इस शहर में भीख मांगना ही नहीं बल्कि भीख देना भी अपराध है। मांगीलाल के मामले में जांच चल रही है, यदि जरूरत पड़ी तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर का करोड़पति मांगीलाल भिखारी सराफा व्यापारियों को ब्याज पर देता था पैसे। 3 मकान, 3 ऑटो और एक कार का निकला मालिक। कलेक्टर के संकेत, करोड़पति भिखारी पर होगी एफआईआर। मध्य प्रदेश के इंदौर में सालों से लकड़ी की फिसलने वाली गाड़ी पर घूम घूमकर भीख मांगने वाला एक विकलांग भिखारी 3 पक्के मकानों, ऑटो और एक कार का मालिक निकला। इस भिखारी का नाम है मांगीलाल और मांग मांग कर करोड़पति बन गया। यह पूरा मामला तब सामने आया जब महिला एवं बाल विकास विभाग की रेस्क्यू टीम ने लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर सराफा क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए मांगीलाल को रेस्क्यू किया और उससे पूछताछ हुई। इसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। सराफा बाजार क्षेत्र में नियमित रूप से आने वाले लगभग सभी लोग मांगीलाल को पहचानते हैं। लकड़ी की बनी फिसलने वाली गाड़ी, पीठ पर टंगा बैग और हाथों में जूते के सहारे घिसटता हुआ चलना, यह दृश्य वर्षों से सराफा बाजार में आम था। पहली नजर में मांगीलाल को देखकर हर व्यक्ति के मन में सहानुभूति जागती थी और लोग बिना कुछ सोचे समझे उसे पैसे दे देते थे। मांगीलाल खुद को बेहद असहाय और मजबूर दिखाता था, न तो किसी से जबरदस्ती करता था और न ही ऊंची आवाज में कुछ कहता था। वह चुपचाप लोगों के पास जाता और उसकी विकलांगता देखकर लोग स्वयं ही उसे भीख दे देते थे। एक्चुअली हमारी कार्यवाही लगातार चल रही थी। इसी दौरान हमें सराफा से कुछ लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई थी, पहले भी हुई थी और हमने कोशिश भी किया था, पर हम उसको नहीं पकड़ पाए थे। अभी शनिवार को जब हमने कार्रवाई की तो ये व्यक्ति हमें पकड़ में आ गया। वो रात में 9:30 से 11 बजे तक लगभग ये सराफा में प्रतिदिन जाता था और मुख्य रूप से शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार ये डे उसके फिक्स थे। और ये साइकिल में जो घिसटने वाली साइकिल होती है उसमें जाता था और भिक्षावृत्ति करता था। इसका भिक्षावृत्ति का तरीका ये था कि ये लोगों से जाके फोर्सफुली नहीं मांगता था, लेकिन क्योंकि वो ट्राई साइकिल में चलता था और कहते हैं अपने ऊपर एक कपड़ा रख लेता था उसमें पैरों में और घिसट घिसट के आगे जाके खड़ा हो जाता था, तो लोग सहानुभूतिपूर्वक खुद ही पैसा देते थे। ये इसका नाम था मांगीलाल और ये अलवासा है, वहाँ पे रहता था और ये एक प्रकार से कुष्ठ रोगी है। और इसने फिर जब हमने इसकी जांच वाच की तो इनके माता पिता भी हैं, वृद्ध हैं माता पिता, और 2 भाई हैं, लेकिन दोनों भाई अलग रहते हैं इसके। ये लगभग पिछले 8-10 साल से कर रहा है ऐसा लोग बता रहे हैं, पर मांगीलाल का कहना है हमने 22 या 21 से चालू किया है भिक्षावृत्ति करना। मांगीलाल को उसकी विकलांगता को देखते हुए शासन द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से एक BHK मकान पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। रेस्क्यू टीम द्वारा की गई जांच में मांगीलाल की संपत्ति का जो ब्यौरा सामने आया वह चौंकाने वाला है। मांगीलाल के पास कुल 3 पक्के मकान हैं। सिर्फ मकान ही नहीं, मांगीलाल के पास 3 ऑटो रिक्शा भी हैं जिन्हें वह किराए पर चलवाता है। इसके अलावा उसके पास एक डिजायर 4 व्हीलर कार भी है। इन संपत्तियों की कीमत लाखों नहीं बल्कि मौजूदा बाजार दर के अनुसार करोड़ों में आकी जा रही है। जो इसने जानकारी दी उसके हिसाब से एक 3 मंजिला पक्का मकान है, एक सिंगल मकान है और एक और है जो इसको सरकार की तरफ से भी मिला हुआ है। तो इस तरह से 3 पक्के मकान है इसके पास और 3 ऑटो रिक्शा हैं जो ये किराए पे चलवाता है और स्वयं डिज़ायर पे आता जाता है। लेकिन जैसे ये क्राउड एरिया में भिक्षावृत्ति करने जाता है तो डिज़ायर से उतर के फिर ये साइकिल में आ जाता है। अब अनुमान 3 पक्के मकान है तो मैं ऐसे अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन 1 करोड़ की तो इंदौर में होगी ही जब पक्के मकान है तो। हाँ, 3 ऑटो रिक्शा है उसके नंबर भी उसके ड्राइवर ने हमें बताया कि ये गाड़ी के नंबर है।
डिजायर का नंबर भी बताया उन्होंने। हाँ, हायर करके रखा हुआ है उन्होंने। ड्राइवर को कितना दिया है इसकी जानकारी तो मैंने नहीं ली, लेकिन ये है कि प्रतिदिन उसको भिक्षावती में उसका कहना है कि मेरे को 400 से 500 रुपये प्रतिदिन मिल, महीने भर में ये लगभग 20,000 से ऊपर कमा लेता है। परिवार में माता पिता हैं, इसके वृद्ध हैं और 2 भाई हैं और भाइयों के लड़के भी हैं, लेकिन भाई इससे अलग रहता है। इसको हम रैन बसेरा में से लेके शेल्टर हाउस में अभी जैसे भी कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन निर्देश आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। इस मामले में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि शहर में भीख मांगना ही नहीं बल्कि भीख देना भी अपराध है। मांगीलाल के मामले में जांच चल रही है। यदि जरूरत पड़ी तो एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि मांगीलाल ने संपत्ति होने के बावजूद भी सरकार से मकान लिया है जो नियमों के खिलाफ है। देखिए, भिक्षावृत्ति इंदौर में पूरी तरह से बैन है और इस पर जो कार्रवाई हमारी दंडात्मक कार्रवाई होती है वो हम करेंगे ही करेंगे। और बाकी किसी प्रकार से भिक्षावृत्ति यहाँ पर लोग लिप्त ना रहें, उनको किस प्रकार से हमको रिहेबिलिटेट करना है ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सकें, इसके लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। और जो भी भिक्षावृत्ति पे जो दंडात्मक कार्रवाई है वो सब की जाएगी। अब उसकी बाकी जब समीक्षा होगी, जब जांच करेगी पुलिस तो और चीज़ें पता चलेंगी। प्रारंभिक रिपोर्ट अभी की गई है, बाकी और समीक्षा की जाएगी, उस पर जो भी कार्रवाई आगे बनेगी वो की जाएगी। कुल मिलाकर इंदौर में मांगीलाल ने न सिर्फ प्रशासन को चौंकाया बल्कि आम लोग भी उसकी संपत्ति सुनकर हैरान परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।